हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग महात्मा गांधी, जिसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, और गांधी युग और गांधी जी द्वारा किए जाने वाले असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गांधी जी सहित अन्य महापुरुषों ने कौन कौन से संगठन की स्थापना किया था, कौन कौन से आंदोलन किए थे, और इसका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रहा। और इसमें पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है, और ये सारी के सारे थ्योरेटिकल्स हैं, इसमें थ्योरी क्लास है, और इसी से आपका ऑब्जेक्टिव निकलेगा, इसलिए एंड तक बने रहें और देखिए क्या क्या इसमें लिखा गया है। चलिए, पहला 1 नंबर का पॉइंट में दिया गया है कि 1916 की लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी एक हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेसी नेता नरम दल और गरम दल दो गुटों में बट गया। फिर इसके पश्चात 1916 में डॉक्टर अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल में फिर मेल यानी पुनर्मेल स्थापित हो गए थे। और इस पुनर्मेल को स्थापित करने में एनी बेसेंट की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आपको पता होना चाहिए, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे। 1917 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बनी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी 1925 में कानपुर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट आरंभ किया था। एनी बेसेंट जिन्होंने कि 1916 के लखनऊ सम्मेलन में कांग्रेस के जो दोनों दल थे, उदारवादी उग्रवादी में पुनर्मेल स्थापित करने में जहां एक और अपनी भूमिका अदा की, वहीं दूसरी ओर उसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। 3 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के पश्चात गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में किया था। जी हाँ दोस्तों, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण था, और उसका 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किया था। और राजकुमार शुक्ल, जो कि बहुत बड़े किसान नेता थे, उन्होंने 3 कट्ठिया आंदोलन को समाप्त करने के लिए 3/20 यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे ज़मीन पर जो है नील की खेती किया जाता था, और इससे किसान काफ़ी परेशान हो गए थे कि उसकी ज़मीन जो है बंजर होते चले गए। और उन्होंने गांधी जी को ससम्मान आमंत्रित किया था, और गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे, जहां उन्होंने 3 कट्ठिया सिस्टम को समाप्त करने के लिए आंदोलन किए थे। तो अगर पूछा जाए गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था, तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह। हालांकि उसने 1917 से पहले भी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे 1907 में, लेकिन भारत में इसका पहला आंदोलन था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो रोलेट एक्ट कानून के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के यानी पंजाब स्टेट के अमृतसर जिले के जलियांवाला बाग, जो कि एक चारों ओर से चारदीवारी से घिरा हुआ था, वहीं शांतिपूर्ण मीटिंग हो रहा था, लेकिन जनरल डायर ने इस घटना को अंजाम दिया, और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी घटना के फलस्वरूप रवींद्रनाथ टैगोर ने शर की उपाधि वापस कर दिए थे। और पॉइंट नंबर 5 में कह रहा कि रोलेट एक्ट का विरुद्ध एवं डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के समर्थन में इकट्ठा हुई थी। इन सारी मैटर को लेकर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण मीटिंग करने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि एक बहुत बड़े घटना को अंजाम दिया था। और इस घटना के जिम्मेदार जनरल डायर थे, और उसी जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने ब्रिटेन में कर दिया था। इस महासभा पर कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड और हैरी डायर ने अंधाधुंध गोली चलाया था। और 6 नंबर का कह रहा है कि माइकल ओ डायर वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को सही ठहराया था, और जनरल रेजिनाल्ड डायर को समर्थन किया था, और इसे उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर के गोली ठोक दिया था जनरल डायर को। ऐसा पूछा जाता है जनरल डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने। कौन थे? तो भारतीय क्रांतिकारी थे। और 7 नंबर का पॉइंट कह रहा है हत्याकांड में लगभग 1000 से लोग मारे गए थे, जबकि सरकारी आंकड़ा हंटर कमीशन की रिपोर्ट के तहत मात्र 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि 1000 से भी अधिक लोग रियल में मारे गए थे। इस हत्याकांड में हंसराज नामक इंडियन था, जिन्होंने जनरल डायर को सहयोग किया था। इस घटना को में एक भारतीय व्यक्ति हंसराज, उन्होंने सहयोग किया था। और इस हत्याकांड के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दिया था, और जबकि रवींद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया था। रवींद्रनाथ टैगोर
नाइटहुड की उपाधि वापस किया था। हाँ, तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि वापस किया था, और शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। और 10 नंबर का पॉइंट का रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसे हंटर आयोग या हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिनमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सर, जिसमें चिमनलाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। और 11 नंबर का पॉइंट कह रहा कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था, जिसे मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी इसके सदस्य थे। और 12 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून और आतंकवादी अपराध कानून कहा गया है। इसके बाद 13 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि रॉलेट एक्ट और को 18 मार्च 1919 ईस्वी को कानूनी रूप दिया गया था। और 14 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन महात्मा गांधी का भारत में प्रथम राजनीतिक आंदोलन था। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो गांधी जी के द्वारा प्रदर्शन जो किया जा रहा था, यह भारत का जो है प्रथम राजनीतिक आंदोलन था। जिस प्रकार 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध कहा जाता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी सहित अन्य भारतीयों द्वारा प्रदर्शन किया जाना उसका पहला राजनीतिक आंदोलन था। 15 नंबर का पॉइंट कहा जाए कि रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाई गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जाता था। ठीक है, गांधी जी ने इस कानून का विरोध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी सत्याग्रह की तारीख तक की तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन में हिंसक रूप का धारण कर लिया था। और 17 नंबर का पॉइंट कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव टू टेक इट। और संस्कृत में कहा गया था, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार अस्ति। और 18 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन के संबंध में इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का नेतृत्व डॉक्टर अंसारी ने किया था। और 19 नंबर का पॉइंट कहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का सहयोग व समर्थन करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। और 20 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि मुसलमानों ने अंग्रेजों की नीति के खिलाफ आंदोलन किया था। और 21 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल प्रथम विश्व युद्ध के काल को कहा जाता है। और 22 का पॉइंट कह रहा है कि 1920 ईस्वी में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा और उसका समर्थन भी दिया गया था। और 23 का पॉइंट कह रहा है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और आपको पता होना चाहिए रोलेटेड असहयोग आंदोलन, ये सारी की सारी घटना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। 1857 ईस्वी का विद्रोह जो था लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और भारत में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी से शुरू हुआ था, और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया में चोरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के थाने में आग लगा दिया, जिसमें 21 सिपाही कर्मी कहीं बस भी दिया गया था, जल करके राख हो गए। और इसी घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने इस मतलब इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, क्योंकि गांधी जी का उद्देश्य था सत्य और अहिंसा, जबकि भारतीय क्रांतिकारी द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी भी जल करके राख हो गए थे, और अंधाधुन सिपाहियों के द्वारा फायरिंग भी किया गया था, जिसमें गांधी जी ने देखा कि हमारे आंदोलन का जो लक्ष्य था सत्य अहिंसा, दोनों उद्देश्य विफल मतलब हो रहा है, और अंग्रेज हमारे आंदोलन को आसानी से दबा देंगे, इसलिए हमें आंदोलन को बंद कर देना चाहिए। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटी, और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और इसी के फलस्वरूप 1 जनवरी 1927 ईस्वी को चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। बिहार से जुड़ी कुछ असहयोग आंदोलन के कुछ फैक्ट हैं, जिसमें कहा गया है 26 नंबर के पॉइंट में 1920 ईस्वी में बिहार कांग्रेस की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक बैठक हुआ था, जिसमें असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया। और 27 का पॉइंट कह रहा है कि इस बैठक में आंदोलन समिति का गठन हुआ था, जिसमें सन्नीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर शामिल हुआ था। और 28 का पॉइंट कह रहा है कि इस क्रम में गांधी जी ने फरवरी 1922 ईस्वी में बिहार नेशनल कॉलेज और इसके बिहार विद्यापीठ का गठन हुआ था। आपको पता होना चाहिए बिहार विद्यापीठ का गठन 1921 ईस्वी में हुआ था, बिहार विद्यापीठ। और महात्मा गांधी, जबकि सदाकत आश्रम 1921 ईस्वी में पटना में, इनायत अली और इनायत अली इसके सदस्य थे। और 29 का पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान बिहार में छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व राहुल शंकराचार्य ने किया था। और इससे पूछा जाता है कि छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो राहुल शंकराचार्य ने किया था। और इसके चलते 6 माह की जेल की भी सजा हुआ था। और नशा एवं ताड़ी का विरोध किया गया था। 30 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि नशा एवं ताड़ी का विरोध किया गया था, तथा विदेशी कपड़े का सार्वजनिक रूप से होली जलाया गया था, इसका पूरी तरह से बहिष्कार हुआ था। ये था कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि सारी की सारी थ्योरी है। और इसी से आपका
ऑब्जेक्टिव बनेगा और इसमें लगभग 50 से 60 70 80 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा। ये डिपेंड करता है कि आप पर कि आप कितना ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं और आपके थ्योरेटिकल क्लास से ही आपके ऑब्जेक्टिव निकलेगा। और इससे थ्योरेटिकल क्लास आपकी अगर समझ में आ जाता है तो आप खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पॉइंट आउट कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर अगले दिन हम लोग अगले एपिसोड में कुछ नए फैक्ट को लेकर आएंगे। थैंक्स एवरीवन, हैव ए नाइस डे वाचिंग अवर वीडियो।